चाहे कांग्रेस हो, आम पार्टी कोई हो, जब वोट के समय पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। पर हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे एजी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं RKJ। दोस्तों इस समय लोकसभा का चुनाव अगले महीने से शुरुआत हो जाएगी, यानी कि वोटिंग की मई तक, जून तक, यानी सारे रिजल्ट आ जाएंगे, गिनती भी हो जाएगी। लोकसभा के चुनाव की तैयारियां सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किस तरह से कर रही हैं, लोगों के बीच जा जा करके क्या क्या वादे कर रही हैं, और जो अब तक सत्ता में थी पार्टी, बीजेपी की बात कर रहा हूं, लोकसभा का चुनाव है, उसने क्या किया क्या नहीं, वो जनता के बीच में जाके समझाने का काम कर रहा है। और जनता क्या जवाब देती है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वादे तो बहुत लंबे लंबे होते थे। सिलेंडर महंगा था तो जब 400 रुपए के लगभग था तो स्मृति ईरानी ने देखो किस तरह से कंधे पे सिलेंडर उठा उठा के घूमती थी, सब्जियों की माला पहन के घूमती थी। सब्जी महंगी तब कहती थी जब इतनी सस्ती थी। नौकरी 2 करोड़ हर साल देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था, अमित शाह जी ने किया था। महंगाई, बेरोजगारी, महिला को सुरक्षा, अनेक मामले जो बीजेपी ने उस समय किया था, क्या जो है उस वादे पे बीजेपी खरी उतर पा रही मतदाताओं के बीच में। दोस्तों वहीं ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किस तरह से विपक्षी पार्टियों पे किया जा रहा है, ये भी एक जनता के बीच में मैसेज जा रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन के ही समय में क्यों केजरीवाल की गिरफ्तारी? क्या केजरीवाल से डर लगता था या डर लग रहा है? केजरीवाल जब से जेल में गए हैं उनको सहानुभूति भी जनता को लगातार मिल रही है। इससे बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन्होंने केजरीवाल के ऊपर ईडी या सीबीआई लगवा करके उन्होंने जेल में करवा दिया तो जो है ना, इससे बीजेपी का फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होने जा रहा है। जिस तरह केजरीवाल ने जनता के बीच में हीरो बन गए हैं, उस तरह बीजेपी अगर ऐसा ही काम करती, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों को नौकरी, तो आज जो है मोदी भी हीरो बन जाते, बीजेपी पार्टी के लोग भी हीरो बन जाते, उनके नेता हीरो बन जाते। लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं है। ये सिर्फ लंबे लंबे वादे करते, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी तो इस वजह भी यानी कि कराई गई या की गई, क्या मामले हैं? जैसे मुझे लगता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था उसको दबाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो गोदी मीडिया है लगातार केजरीवाल को ही दिखा रही थी और मामले पूरी तरह से गोदी मीडिया पे खामोश हो गए। वो मामले कहीं भी निकल के नहीं आए। चर्चा लगातार केजरीवाल पर भी होती रही। लेकिन जो है जिन 14 कंपनियों पर ईडी ने छापेमारी किया था, जिनका केस चल रहा है अब तक, उन कंपनियों से चंदा लिया। क्यों लिया भाई? जो कंपनी दागी हैं, आप दागियों से चंदा ले रहे हैं। तो ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये शायद जो भी गिरफ्तारियां हो रही है, ईडी सीबीआई की रेड मारी जा रही है विपक्षियों पे, जैसा उनका आरोप है, मेरा आरोप नहीं है खैर, क्योंकि ना जो है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है
क्या जो है बीजेपी में दागी नहीं है, जिसको कहते हैं जेल में चक्की पीसिंग उनके साथ मेल, और हिमाचल के मुख्यमंत्री सोरी जो है ऐसे बहुत सारे बीजेपी में हैं जो मुख्यमंत्री पद पर भी आसीन हैं, जो कि दूसरी पार्टियों से गए हैं जब उनके ऊपर ईडी सीबीआई के रेड पड़े थे, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए हैं। उन पर भी सवाल बनता है क्यों जो है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, ईडी सीबीआई उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती, और विपक्षियों को जिस तरह विपक्ष का आरोप है लगातार परेशान किया जा रहा है। दोस्तों देखिए जनता क्या कहती है, जनता की क्या राय है। मिठाई पुल पीली कोठी पर के झुग्गी बस्तियों में जहां मीडिया अक्सर पहुंच नहीं पाती, वहां एजीटीवी लाइव जाकर जनता की राय लेता है। देखिए मिठाई पुल के नीचे जो झुग्गी बस्ती है वहां के लोग क्या कहते हैं विकास के बारे में, कौन विकास किया कौन नहीं किया, और उसका जवाब किस तरह अब की बार लोकसभा के चुनाव में देंगे। आप दोस्तों देखिए एक रिपोर्ट। आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। दोस्तों चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार। देखिए आगे। चाहे कांग्रेस हो, आम पार्टी हो, कोई हो, जब वोट के समय पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। पर हम लोग कैसे जी रहे कैसे मरे वो देखने के लिए कोई नहीं। जब हम लोग को पानी पड़ता है तो घर में तक झुग्गी तक पानी चले जाता है। पहले तो अपना नाम बताएं आप। सावित्री जी एक बात बताओ आप, यहाँ पे मैंने देखा झुग्गी पड़ी हुई है और कितनी जमाने से होंगी? हम लोग का जब हम लोग का झुग्गी है। अच्छा, यहाँ कोई सरकार आपको सुविधा दिया, घर मकान और चीज जैसे पानी की सुविधा होना चाहिए, नाली होना चाहिए, यहाँ एक कोई डिस्पेंसरी होना चाहिए? कांग्रेस का जब समय था तो हम लोग का ये वाला करवाया था थानी जी यहाँ पे। फिर जब कोई नेता आया तो यहाँ पे तो कोई चीज हुआ ही नहीं। अच्छा केजरीवाल जी, ये तो कहते हैं हम सबको सुविधा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुविधा मिली है या नहीं? हाँ, बिजली फ्री है बस। और यानी कि बीजेपी वाले जो कहते हैं, जो सांसद थे पहले, उन्होंने कुछ काम किया? फिर लोग क्यों कहते बीजेपी बीजेपी बीजेपी? बीजेपी रहे या कोई रहे, जो काम किया ही नहीं उसका नाम काम नहीं किया। आम पार्टी को एक बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, महिलाओं के लिए बस भी फ्री है किया। लेकिन कांग्रेस ये करके गया, जब हम लोग को सब चीज उसी का कांग्रेस को गए तो जमाना हो गया। मतलब वो कागज राशन कार्ड सब चीज बना के तो गया है। हाँ। कांग्रेस के टाइम में बहुत कुछ हुआ। और जब ये बीजेपी आया, हम ये नहीं कह रहे कि आप जो कर रहे हो गरीब को तो कभी कोई साधन दिए ही नहीं, जहाँ तक उससे और छीन रहे हो। हम लोग झुग्गी लगाते हो वो भी आप लोग छीन नहीं रहे हो, दुकान लगाते हो वो भी आप लोग एमसीडी के द्वारा भगाई देते हो। कितना सामान लेके चले जाता है, कितना हम लोग का बर्बाद। केजरीवाल तो कहते थे हम अगर एमसीडी हमारे हाथ में दो तो गरीबों के लिए ये करूंगा, और आप बता रही हो कि भगा रहे हैं वहाँ से। दुकान का तो टूटते रहता है, कमेटी तो आता ही रहता है, कोई कुछ नहीं है। बहुत आपने अच्छी बात किया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना तो वही। क्या नाम है आपका? संजीत गुप्ता जी, एक बात बताओ, कितने सालों से आप बहुत सालों से आपके सरकारें आई, कांग्रेस की भी रही और आम आदमी भी है, बीजेपी ने भी, केंद्र और राज्य में भी रही है, क्यों नहीं बदला हुआ? जब यहाँ पे कांग्रेस का सरकार था, तो जब अगर ये टूटने में झुक जाता था तो कांग्रेस के सरकार में ये रुकता था, रुक जाता था। और आज अगर टूटने का भी बारी आएगा ना तो उस टाइम केजरीवाल आता और न बीजेपी आता। कोई नहीं। हाँ, बस एक ये है सड़क जो बीजेपी में एक ये सड़क का काम है कांग्रेस में, और किसी में ना तो किसी चीज का काम नहीं, बस केजरीवाल ने बिजली का बिल और पानी और लेडीज के लिए, बस और कोई सुविधा नहीं। गरीब के लिए थोड़ी ना, बस के लिए। अस्पतालों में भी हुआ काम। अच्छा, इतनी सुविधा तो शायद जैसे लोग कहते हैं पहले ऐसा नहीं हुआ था, जो ऐसा नहीं हुआ था।
लेकिन अब और ये बीजेपी तो वही क्रिमिनल के मैटर में है बस। अच्छा हाँ, बीजेपी जो है वो क्रिमिनल मैटर के लिए और बाकी किसी चीज के लिए नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मोदी जी कहते हैं हमारा विदेश में डंका बज रहा है, ये है क्या आपको लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान पढ़े लिखे यहाँ पे हम लोग भूखा मर रहे हैं। नौकरी मिलनी चाहिए उन्हें? नौकरी तो मिलना मिलना ही चाहिए, जो पढ़ा लिखा है, पर जो ऐसा बेचारा कुछ का नहीं है कि जो कि वो तो सीधा गरीब को क्या, वो तो गरीबी हटाने को बोल रहे हैं, वो गरीब को हटा दे रहे कोई हटा रहा है, सब गरीब को- हटा अमीर को अमीर बना रहे हैं वो। हाँ, और गरीब को तो हटा ही दे रहे हैं। भिखारी समझिए। और यहाँ तो कह रहे हैं बीजेपी अच्छी है, ये मंदिर बनवा के मंदिर रोजगार देगा आपको। वो राम मंदिर बनवा के क्या गरीब को रोजगार मिला? जो राम मंदिर तो मुझे राजनीति वो पहले भी बनता था और अभी भी वो एक राजनीति था। अच्छा, 2024 में आपकी सोच क्या है, कौन आना चाहिए? वैसे देखो आना चाहिए केजरीवाल जो है, केजरीवाल केजरीवाल को ईडी सीबीआई लगाकर उनको अंदर कर दिए थे। आज 28 तारीख है, कौन कहते तो वही दिमाग है ना। राजनीति के कारण हो रहा है। वैसे देखो अगर देखा जाए तो 2024 में केजरीवाल को आना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल आना चाहिए, गरीब के लिए सही है। मोदी अमीरों के लिए, गरीबों को अमीर बना रहा, गरीबों को और गरीब बना रहा है। धन्यवाद। अब मतलब जैसे अब ये सोच रहे हैं कि डबल इंजन का सरकार नहीं चलना चाहिए, जैसे ये नीचे ये है ऊपर हाँ, ये बात सही है, डबल इंजन की सरकार नहीं होनी चाहिए, एक विपक्ष की हो, एक सत्ता पक्ष की हो। अलग अलग पार्टियों की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो जाएगा तो बहुत ज्यादा गलत हो, बहुत ज्यादा राहुल गांधी को वोट दीजिए। राहुल वो कह रही है कि राहुल गांधी को वोट दीजिए, आना ही चाहिए। हो रहा है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाला, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा राहुल गांधी? निकाल के लिए है, लेकिन निकालने के लिए है। और ये है गठबंधन में है ना आपकी बात, ये बीजेपी की गठबंधन में, बीजेपी के पार्टी यानी कि गठबंधन में 28 से 32 दल है, लेकिन इस बीजेपी है। हाँ, तो हमारा केजरीवाल हमारा ये सोच रहे हैं जो बीजेपी कि हम डबल इंजन का सरकार बनाएं, ये बहुत ही गलत है। क्या नाम है मेरा नाम संजीत गुप्ता। संजीत गुप्ता ने देखो कितनी अच्छी बातें कहा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं होनी चाहिए, एक किसी और पार्टी की, एक किसी और पार्टी, केंद्र में किसी और की हो, राज्य में किसी और की हो, तभी विकास होगा। महंगाई बेरोजगारी के बारे में भी पूछा तो इन्होंने बोला गरीबों को और गरीब बना रहे, अमीरों को अमीर बना रहे हैं। इसका मतलब कि ना ये गरीबी ना हटा के गरीबों को हटा रहे हैं, ये कहना है। 2024 में किसकी सरकार, वो तो आने वाला समय बताएगा। सुष्मिता कोहली के साथ मैं आर के अजय, दिल्ली से।